नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे मार्केट का और ये वीडियो आपको काम आएगी कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 9th ऑफ जैन, दिन रहेगा ट्यूसडे का, मंगलवार का। और क्या कल कुछ अमंगल हो सकता है मार्केट में, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। और एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। इसको पढ़ना मैंडेटरी है दोस्तों, अनिवार्य है। इसको पढ़ने के बाद ही आप मेरी वीडियो को आगे देखिए। मेरे हर एनालिसिस का शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही होता है। आज मार्केट में देखिए दोस्तों, हमको दिखा हाई 21760 के आसपास का, और लो दिखा 21500 के बिलो का। तो बढ़िया कैंडल, और बैंक निफ्टी में तूफानी, क्या कहते हैं, एक डाउन साइड का हमको कैंडल स्टिक पैटर्न दोनों चार्ट में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी को भी लेटर ऑन एनालाइज करेंगे, और इसमें ब्रेकडाउन है भाई। ठीक है, इसमें एक ब्रेकडाउन है। चलिए सबसे पहले एक बार निफ्टी को ही देख लेते हैं। और जैसे कि आपके साथ मैंने शेयर किया था कि भाई दोनों चीजों को लेकर ट्रेड कीजिए। तेजी भी लीजिए, बट ये करंट वीक की लीजिए, ठीक है। और मंदी कीजिए वो पोजिशनल कीजिए, ठीक है। तो निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये करंट वीक का 21850 का सी, बट थोड़ा सा आगे का 18 जैन का 83.30 का चल रहा है ये पुट। तो इसने कितना बढ़िया पैसा बना के दिया, ठीक है। और बैंक निफ्टी पेयर का आप हाल देख ही रहे। तो नंगा बियर नहीं बनना, या नंगा तेजड़िया नहीं बनना फिलहाल, जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। अब यहां से चार्ट हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से हमको चार्ट हमको यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट हमको कल के दिन भी 100 से 125 पॉइंट के आसपास मिनिमम गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। हम शायद 21350 के आसपास तक कल जाए हैं, ऐसा चार्ट हमको इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए, इसने एक बार जब ये इस डॉटेड लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो एक बार भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। आज है वो दिन, ठीक है। यहां से लेके ये तेजी तेजी तेजी, ये 500 पॉइंट गिरावट आई थी। अगले दिन खुला नीचे, बट क्लोज इस लाइन के ऊपर जाके कर दिया। देन फिर एक अटेम्प्ट 5 से 6 दिन का, ठीक है। और ये आज एक रेड कैंडल। अब ये अगर कंटिन्यू रहता है तो मार्केट हमको कहां तक देखने को मिल सकता है? मार्केट हमको एटलीस्ट यहां तक देखने को मिलना चाहिए। अगर मैं लाइन खींचूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये, हाँ वही देखिए, 360 365 का लेवल निकल के आ रहा है। ये लेवल 360 के आसपास, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप देखेंगे, जब ये इसने हाथ पे छुआ था तो एक दो दिन मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहा था। सपोर्ट क्या था? 21,350। तो एक बार को 21,350 के आसपास हम कह लीजिए कि कल हमें शायद देखने को मिलना चाहिए। कैंडल ऐसे बननी चाहिए यहाँ पे, और उससे भी ज्यादा गिरावट रही तो शायद हम 21,250 तक भी शायद देखें, ठीक है। बट फिलहाल इतना तो लग रहा है। अब इतना लग रहा है, आना चाहिए, ये व्यू बन रहा है। आप अगर आवरली चार्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फेज। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने ये लाइन जो खींची है, ये यहाँ पे दिखेगा आपको, ये सपोर्ट लेता हुआ फिर ऊपर, फिर ये से यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो एक बार ये इधर तक आएगा, ठीक है, 21, मतलब 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे, और फाइनली इसको सपोर्ट मिल जाएगा इधर। अगर ये आता है, ये लेवल आता है 21,200 से लेके 21,250। अगर मतलब मोमेंटम के साथ गिरावट आती है तो 21,200 से लेके 21,250, दिस 50 पॉइंट विल बी द अल्टीमेट सपोर्ट, है ना। और इससे पहले एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये जो मैंने लाइन खींची है, पहला स्टॉपेज निकल के आ रहा है 21,350।
फिलहाल चार्ट हमको यही इंडिकेट कर रहा है। अब इसके लिए ट्रेड में बने कैसे रहना है ना? भाई कोई तो ऐसा लेवल होगा ना कि यहाँ पे हम आ गए हैं और मतलब नई मार्केट में तेजी हो जाएगी, हमें पता कैसे लगेगा? ठीक है, अगर निफ्टी, अब सुन लीजिए, अब नोट कर लीजिए, अगर निफ्टी कल के दिन 21635 इस लेवल के ऊपर चलने लग जाता है तो नो सेल व्यू, कोई भी सेल का व्यू नहीं है। फिर वो नाटक जो है ये चलेगा कि 500 आ गया है फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये इस प्रकार तैरता रहेगा। ठीक है, इस लेवल को अगर ट्रिगर कर लिया इसने, क्या डिस्कस किया मैंने आपके साथ, सेम सेम स्टडी है टू, अगर आप मुझे कंटिन्यूस देख रहे हैं तो 21635 ये अगर लेवल टच कर लेता है तो 21,600 का एसएल लगा के बाय कीजिए। ठीक है, बाय कीजिए, ऊपर 680, 700, 725 ये टारगेट आपको इंट्राडे में मिल जाएंगे। इंट्राडे में ही बाय रखना है, उसको पोजिशनल बाय नहीं लेके जाना है। यहां से जो आपकी रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जब भी पुट का मौका मिले वो आप पोजिशनल लेके जाइए, और जब भी कॉल का मौका मिले वो आप इंट्राडे लेके जाइए। कब तक? जब तक कि 21,850 ये नहीं ट्रिगर हो जाता। ठीक है, वेरी सिंपल और क्रिस्प मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट में निफ्टी में चल क्या रहा है, और कोशिश करिए अपनी पोजीशन को हेज रखिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 21,400 की कोई पुट ली है ना, और ये या तो जैन मंथ एंड की लेनी चाहिए वैसे तो, अगर आप इस वीक में ले रहे हैं तो इसके अगेंस्ट 21,600 की एक कॉल लेके जाइए। व्यू के हिसाब से, मार्केट के टेक्निकल के हिसाब से आपको लगता है आपने इसमें लगा दिए 15,000 रुपए, है ना, इसकी कॉल में लगा दिया आपने 5,000 रुपए। ठीक है, तो अगर मार्केट मान लो बढ़ गया, आपके हिसाब से उल्टा चला गया, 1 सवा 100 पॉइंट ऊपर चला गया, इसमें होगा आपको लॉस। मान लीजिए आ गए आप 7,500 या 8,000 के लगभग, ये जो पैसा है ये आपका बढ़ जाएगा। ये करंट वीक का है, ठीक है, ये डबल भी हो सकती है कॉल, तो ये 10,000 के लगभग बढ़ जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए 8,000 ही है, आपको लॉस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि लॉस नहीं होगा अगर आप अपने आप को हेज करके चलते। ठीक है, नेक्ड तब तक मत रहिए जब तक 21,350 के नीचे क्लोज मिलना ना चालू हो। क्लोज, मेरी बात को याद रखिए। ठीक है, वैसे तो 21,500 के नीचे भी क्लोज मिले तो भी आप एक बार को नेक पुट कैरी कर सकते हैं। कॉल जब तक नेक मत कैरी करिए कि सिर्फ कॉल ही बाय करके जाना है, जब तक 21,850। अब तो आप काफी लेवल सुन चुके होंगे मेरे मुंह से काफी बार, और इसकी ताकत का भी आपको अंदाजा हो गया होगा, है ना? ये इसी प्रकार से काम कर रहा है जिस प्रकार से 20,850 ने काम किया था। ठीक है, ये जब ये ट्रिगर हो जाएगा ना, फिर आपको 400-500 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखेगा निफ्टी, जब ये 21,850 ट्रिगर होगा। इसके ट्रिगर होना बहुत जरूरी है, नहीं ट्रिगर हो रहा है, नीचे की तरफ मार्केट 350 के नीचे क्लोज देने चालू लग गया तो समझिए नीचे की गाड़ी और दिखेगी आपको, फिर ये यहीं पे कहीं पे आके आराम करेगा। जो ये पांच, ये पोजिशनल बेसिस टारगेट यही बनता है 21,000 के आसपास। तो फिलहाल लेवल दर लेवल चलेंगे, तरीके से चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, कम प्रॉफिट लेते हुए चलेंगे, मार्केट में सस्टेन होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हर एक ट्रेड में डिसिप्लिन के साथ बराबर पैसा लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, समझिए। और स्टॉक में जरूर दोस्तों आप देखिए, एक ही स्टॉक आपको आज शेयर किया था, और पेयर बनाते हुए चलिए। ये देखिए कैसे पेयर बन रहा है निफ्टी का, सेम जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा था। 21,500 की पुट ली हमने फ्राइडे को, ठीक है, 21,850 की सी ली। ये करंट वीक की है, ये सी है, ये पी है। ये कितने 18th जैन की एक्सपायरी की है, ये 11th जैन की। आप इसका भाव देख लीजिए दोनों का कितना है आज। ठीक है, बैंक निफ्टी पेयर में जोड़ा अच्छे से काम करता है, कॉल एंड पुट दोनों लीजिए, धमाकेदार जा रहा है सब कुछ। स्टॉक देख लीजिए, टीवी टुडे 242, ये 262 तक गया है, मस्त। ट्राइडेंट आपको दिया था, ट्राइडेंट तो आज मेरे ख्याल में इतना 20% एक ही दिन में तो कोई स्टॉक नहीं चला होगा। ठीक है,
मॉर्निंग सुबह मार्केट खुलने से पहले ही 8:15 की पोस्ट है ये। 8 बज के ट्राइडेंट इज गिविंग ब्रेकआउट एंड शोइंग स्ट्रेंथ, 40 का सीएमपी है। सपोर्ट लेवल ये रखिए, टारगेट ये रखिए। आज के दिन ही शायद हमने 50 का भाव भी देख लिया। तो स्टॉक भी आपको बढ़िया पैसा बना के देते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का पीछा छोड़िए, ठीक है, और अच्छा खासा ट्रेड लीजिए। यहाँ आप स्विंग ट्रेड में देखेंगे ना, पागल हो जाओगे जिस प्रकार के स्टॉक में यहाँ पे दे रहा हूँ। एमएमटी 10%, 10% भाग रहे हैं, 10%। ठीक है, 10%। मैं क्या एक एक का ब्रीफ देना, देख लीजिए स्क्रीन पे चल के। सुबेक्स हो गया, डिश टीवी हो गया, ठीक है, सूला हो गया, पॉन्डी ऑक्साइड तो आपको भी दिया था, देखा होगा आपने। अब इनके गुजरात थेमिस, हेरिटेज फूड, इन सब का आप देख लीजिए पिछले 10 दिन में क्या हाल हुआ है। ये यहाँ तो 4-4 5-5 दिन में ही 10-10 15-15%। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी ने, ये इसने दिया है छप्पड़ फाड़ के पैसा। ठीक है दोस्तों, ये चल रहा था एक चैनल में, इसने किया है चैनल का ब्रेक डाउन। ठीक है, अब इसका टारगेट कितना निकल के आता है, 46,800 तक तो मेरे ख्याल में हमें शायद देखने को मिले। दोस्तों विक्स 13 के ऊपर है ना, और आप बेवकूफ़ी कर रहे हो कि मतलब कि लालच कर रहे हो। अरे दोनों ले लो कॉल पुट, कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, पेयर में ट्रेड करो। ये दिया है इसने ब्रेकडाउन, बहुत बढ़िया किस्म का ब्रेकडाउन है। चलिए इसको हम आवरली चार्ट पे लगाता हूं ताकि हम और अच्छे से इसको एनालाइज कर सकें। मार्केट में नंगे कॉल पुट लोगे, कहीं नहीं जाने वाले। ये देखिए, इसने लिया यहाँ पे एक बार सपोर्ट, लोअर बैंड का एक बार यहाँ पे लिया सपोर्ट, एक बार इधर भी सपोर्ट लिया था, बट आज इसका ब्रेकडाउन आया। ठीक है, ऊपर यहाँ पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट टारगेट अब इसको कितना देना चाहिए, ये जो चैनल है जितनी इसकी चौड़ाई है, इसका हाफ इसका पहला टारगेट है, और फुल ये जितना इसका टारगेट है। ठीक है, बहुत मस्त ट्रेडिंग होने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। और रिकवर भी कर गया तो आप अपने आप को हेज करके चलो भाई। देखिए मार्केट है, प्रोबेबिलिटी नीचे की ज्यादा है, और कोई बोले कि ऊपर जा ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आप भी एक ये मान के चलें एक तरफा बिल, अगर आप 3 लॉट नीचे के ले रहे हैं तो भैया कृपया करके 1 लॉट ऊपर का भी लेके चलिए। समझ गए। अब आपका टारगेट में यहां से जो निकलता है वो है ये, बस 46,500 के आसपास। और बीच का टारगेट निकल के आ रहा है इसका, बिल्कुल आधा कर लो, यहां से 47,800 से लेके 1300, यानी ये लेवल 47,000। ठीक है, ये है आपका अभी हाल फिलहाल का टारगेट। 50-60 पॉइंट ऊपर, 50-60 पॉइंट नीचे, एंड अल्टीमेट टारगेट 46,500 एज पर दिस ट्रेंड, जो कि ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए इसको। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 46,500 बिलो रहे, बी ऑन सेल साइड। ठीक है, इसमें सेल साइड ही बने रही है, बिलो 47,500 बी ऑन सेल साइड। शायद जनवरी मंथ ये आपका फिगर स्क्रीन पे दिखे आपको। ठीक है, मिड लेवल इज 47,000, फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ यहां पे आना चाहिए। तो ये है दोस्तों मार्केट कल के लिए, और बाकी कुछ स्टॉक्स रहेंगे तो डेफिनेटली मैं दूंगा। ठीक है, डिश टीवी का देख लीजिए, आप इतने मार्केट में ग्रीन में है ये स्टॉक, डिश टीवी, ठीक है, और सुबेक्स,
ये लिमिटेड देख लीजिए, ट्राइडेंट इसको भी देख लीजिए, ठीक है। और एक और स्टॉक शेयर किया था मैंने, टीवी टुडे, ठीक है, नेटवर्क, इनमें से, ठीक है, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है 10% से कम चला। तो कृपया करके एक ही ट्रेड में सारा पैसा मत लगाइए, स्टॉक्स में भी ट्रेड कीजिए, मार्केट में भी, इंडेक्स में भी ट्रेड कीजिए। ऑप्शन फ्यूचर अगर ले रहे हैं तो हैजिंग इज मस्ट, बिना हेज करे मत चलिए, ऑपरेटर है लुटेरे, लूट लेंगे आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।